हेलो। जोहार दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और कैसा तैयारी चल रहा है? आइए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग झारखंड का ज्योग्राफी से स्टार्ट किए हुए हैं, उसमें बहुत सारा क्लास हो चुका है। उसी में से अगला टॉपिक है, देखिए, झारखंड की जलवायु, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता होगा, हम लोग जेपीएससी का जो सिलेबस है, 10 नंबर का सिलेबस, जो राज्य में 1947 से आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल, पहाड़, नदियां, पर्वत आदि, खान खनिज आदि, उसी में से हम लोग आज देखिए झारखंड की जलवायु पढ़ेंगे। इससे पहले का जो था टॉपिक सब हो चुका था। तो आइए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, झारखंड की जलवायु का थोड़ा सा परिचय देख लेंगे, उसके बाद इसमें आगे बढ़ेंगे। तो इसको 3 से 4 क्लास में, मैक्सिमम 3 क्लास में कोशिश करेंगे खत्म कर देने का। और इससे जो जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का सब पकड़ा जाएगा। आप लोग क्वेश्चन फिर क्लास कर लेने के बाद क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके बारे में देखिए, झारखंड एक उष्ण कटिबंधीय प्रदेश है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि झारखंड का जलवायु कैसा है, तो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश है, जलवायु है। देखिए, मौसम वैज्ञानिकों ने जलवायु के आधार पर पर्याप्त आर्द्रता और अधिक वर्षा वाला क्षेत्र माना है। झारखंड को मौसम वैज्ञानिकों ने, देखिए, जलवायु के आधार पर पर्याप्त आर्द्रता वाला और अधिक वर्षा वाला क्षेत्र माना है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होने के बाद भी ऊंचा पठारीय क्षेत्र होने के कारण जलवायु में उतार चढ़ाव होते रहता है। देखिए, उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होने के कारण यहाँ का क्या, पठारीय भाग ऊंचा नीचा है, कहीं आपको ज्यादा हाइट मिलेगा, कहीं इसी क्षेत्र में कम मिलेगा। तो उसमें क्या होता है, जलवायु में भी उतार चढ़ाव उसी कारण से देखने को मिलता है। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु 3 प्रकार का मौसम पाया जाता है। कि मौसम में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। तीनों मौसम में आप लोग देखते हो कि बहुत ज्यादा पर्याप्त अंतर है। यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी बहुत ज्यादा है, शीत ऋतु में ठंडा होता है, वर्षा ऋतु में बारिश उसी तरह होता है। तो तीनों में अंतर भी बहुत ज्यादा है। अगला पॉइंट देखिए, झारखंड का औसत तापमान, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। झारखंड का औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन यह राज्य के उच्चावच और स्थान के आधार पर भिन्न भिन्न होता है। औसत देखिएगा तो 25 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा कम, कहीं थोड़ा ज्यादा क्षेत्र के अनुसार पाया जाता है। देखिए, लेकिन यह राज्य के उच्चावच और स्थान के आधार पर भिन्न भिन्न होता है। देखिए, पाक क्षेत्र का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। पाक क्षेत्र का ऊंचाई ज्यादा है, इसलिए तापमान वहां थोड़ा सा औसत से थोड़ा कम देखने को मिलेगा। जबकि संथाल परगना के पूर्वी क्षेत्रों, पलामू जैसे स्थानों का तापमान क्या, 26 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है। तो ये रहा मौसम संबंधित जानकारी। और थोड़ा सा और अगला पॉइंट देख लीजिए, सर्वाधिक गर्म वाला स्थान कहाँ है, जमशेदपुर। सर्वाधिक गर्म वाला स्थान जमशेदपुर। तथा सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन है, मुझको पता होगा, नेतरहाट। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, नेतरहाट है। 10th लेवल का एग्जाम में और इंटर लेवल का एग्जाम में समय डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम में पूछता है कि सबसे गर्म स्थान झारखंड का कौन है, तो जमशेदपुर। वो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान नेतरहाट कितना बार पूछ चुका है सब क्वेश्चन। जबकि न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन है, चाईबासा का मैदानी भाग, याद रखिएगा। सबसे कम यहाँ बारिश होता है साल भर में। बहुत ज्यादा गर्मी भी पड़ता है, क्योंकि ये जमशेदपुर के नजदीक ही है, तो यहाँ गर्मी भी पड़ता है और बारिश तो होता ही नहीं है। यहाँ हम रहे हुए हैं, इसलिए मेरा देखा हुआ है ये चीज। चाईबासा का मैदानी भाग हो गया क्या, न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र। और सर्वाधिक गर्म वाला स्थान जमशेदपुर, और सर्वाधिक ठंडा वाला स्थान पूछे तो नेतरहाट। ठंडा वाला भी नेतरहाट और सर्वाधिक वर्षा वाला भी नेतरहाट। वो सर्वाधिक वर्षा वाला यदि पूछे, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, तो अभी कौन बन गया है, ये हजारीबाग। तो इतना इंट्रोडक्शन हो गया, इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछे तो हजारीबाग, और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछे तो नेतरहाट, और ठंडा सब सर्वाधिक ठंडा वाला स्थान भी नेतरहाट, वो सर्वाधिक गर्म वाला था जमशेदपुर। तो इतना हो गया इंट्रोडक्शन। अब आगे देखिए, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हम लोग देखते हैं, उससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोग बने रहिए। चलिए तो आगे देखते हैं। चलिए, यहाँ तक हो गया। अब आइए देखिए, झारखंड के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक पूछता है डायरेक्ट। ऑप्शन में रहेगा ये, इसको थोड़ा सा बखान किए हुए हैं, लेकिन ये पूछेगा। ये ऑप्शन में दिया रहता है, 3-4 में दिया रहता है।
कि कौन से कारण नहीं है चाहे कौन से कारण है, ये पूछता है। देखिए तो आइए देख लेते हैं झारखंड के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे कि अक्षांशीय स्थिति। तो अक्षांशीय स्थिति के बारे में देख लेते हैं कि ये कैसे प्रभावित करता है। देखिए कर्क रेखा राज्य के मध्य से गुजरता है, बीच से गुजरता है। आप लोगों को पता होगा कर्क रेखा झारखंड के बीचों बीच से गुजरता है। कर्क रेखा राज्य के मध्य से गुजरती है, अतः यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। बस इतने जानना है। कर्क रेखा की स्थिति के कारण ही उष्णकटिबंधीय होता है। तो कर्क रेखा राज्य के मध्य से गुजरती है, अतः यहाँ की जलवायु क्या है, उष्णकटिबंधीय है। देखिए अगला देखिए कारक समुद्र से निकटता। झारखंड क्या है, समुद्र से निकट है। वेस्ट बंगाल को पश्चिम बंगाल से निकट है, पड़ोसी राज्य है, तो वहां समुद्र है, बंगाल की खाड़ी। तो उसी के अनुसार ये क्या है, समुद्र से निकट है। तो समुद्र से निकटता के अनुसार देखिए झारखंड राज्य की दक्षिण पूर्वी भाग समुद्र से निकट है। इसके कारण धनबाद और सिंहभूम में आर्द्रता अधिक है। धनबाद सिंहभूम क्षेत्र बंगाल से सटा हुआ है, इसलिए वहां अधिक आर्द्रता देखने को मिलता है। अगला कारक देखिए उच्चावच। उच्चावच देखिए पाट क्षेत्र से उत्तर पूर्व दक्षिणी भाग ढाल है। पाट क्षेत्र से उत्तर पूर्व दक्षिणी भाग क्या है, ढालवा है, जिस कारण बंगाल की खाड़ी से चलने वाली नम वायु ऊपर उठ के अधिक वर्षा कराती है। परंतु उत्तर पश्चिमी भाग जैसे पलामू वाला क्षेत्र की निची भूमि क्षेत्रों में सूखा देखने को मिल जाता है। वहीं देखिए उच्चावच के कारण क्या प्रभाव पड़ जाता है, कहीं क्या होता है, वर्षा अधिक हो जाता है और कहीं सूखा देखने को मिल जाता है। तो ये उच्चावच के कारण हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला हो गया समुद्र से निकटता, दूसरा हो गया उच्चावच देखिए, और तीसरा देखिए पवन प्रवाह पट्टी। देखिए जून से अक्टूबर के बीच दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा की हवाएं दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम चलती है। देखिए कब, जून से अक्टूबर के बीच में दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल खाड़ी की शाखा की हवाएं दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम चलती है। इसी समय अरब सागर शाखा की हवाएं राज्य के पश्चिमी भाग में वर्षा कराती है। कौन, अरब सागर की शाखाएं की हवाएं राज्य के पश्चिमी भाग में क्या वर्षा कराती है, किस कारण, तो पवन प्रवाह पट्टी के कारण। हो गया। अगला देखिए वनस्पति का आवरण भी है, घना जंगल है यहाँ पे, जिसके कारण क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन का दर आसपास ज्यादा रहता है, जिस कारण आप लोग को ग्रीष्म ऋतु में भी वर्षा देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ के सघन वनों के कारण वाष्पोत्सर्जन होता है, इसके परिणाम स्वरूप ग्रीष्म ऋतु में भी यहाँ हल्की वर्षा का प्रभाव देखने को मिलता है। हल्की वर्षा और कैसा, यह स्थिर वर्षा का प्रभाव देखने को मिलता है, किस कारण, वनस्पतिक आवरण। तो हम लोग को करना क्या है, हम लोग को याद रखना ये पॉइंट, एक पॉइंट 1 2 3 4 5, खास करके ये 3 को आप लोग ध्यान रखिएगा, एक पूछा हुआ है क्वेश्चन, ये ज्यादा देता है ऑप्शन में ही। अक्षांशीय स्थिति आप लोग देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अक्षांशीय स्थिति, समुद्र से निकटता और उच्चावच, ये तीनों ध्यान रखिएगा आप लोग को। तो ये हो गया हम लोग को क्या, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हम लोग देख लिए। अब आगे इसमें देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखेंगे, उसके बाद हम लोग तीनों मौसम के बारे में यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आइए तो अब आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है देखिए झारखंड के कृषि जलवायु प्रदेश, इसके बारे में देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे क्या पूछता है आप लोग अब यहाँ देखिएगा, और इसमें इसको बताने से पहले आप लोग थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। जो समुद्र से निकटता था दूसरा पॉइंट में, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में दूसरा पॉइंट जो समुद्र से निकटता इस राज्य का था, उसमें धनबाद और सिंहभूम जिला में आर्द्रता अधिक पड़ता है। तो उसमें जो पश्चिम बंगाल हम बोले हैं सीमा बनाता है, तो उड़ीसा से भी सीमा बनाता है, दक्षिणी भाग में उड़ीसा है राज्य के, तो वहां भी बे ऑफ बंगाल के कारण ही पड़ता है। तो उसमें थोड़ा सा इसको भी ऐड कर लीजिएगा कि पश्चिम बंगाल के साथ साथ उड़ीसा भी दक्षिणी हिस्सा में है। तो चलिए आगे इसमें देख लेते हैं झारखंड के कृषि जलवायु प्रदेश। देखिए पहला पॉइंट, झारखंड राज्य देश के कृषि जलवायु प्रदेश 7, याद रखिएगा, झारखंड राज्य देश के कृषि जलवायु प्रदेश 7 के अंतर्गत आता है, जिसे पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जिसे
पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। राज्य जो हमारा राज्य जो है वो देश के कृषि जलवायु प्रदेश 7 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य को मोटे तौर पर 3 मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जीआई है, ये पूछता है क्वेश्चन। ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया? तो 3। कौन कौन? देखिए पहला मध्य और उत्तर पूर्वी पठार उपक्षेत्र, दूसरा है पश्चिमी पठार उपक्षेत्र और तीसरा है दक्षिण पूर्वी पठार उपक्षेत्र। और ये तीनों की अलग अलग विशेषता भी है, जो यहाँ नहीं लिखे हैं वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग पीटी के नजर से देख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा देख लीजिए कौन कौन जिला आता है। देखिए मध्य और उत्तर पूर्वी पठार उपक्षेत्र के अंतर्गत रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा और रामगढ़, धनबाद, बोकारो, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा, साहेबगंज, ये सब जिला आता है। इसमें पहला मध्य और उत्तर पूर्वी पठार उपक्षेत्र के अंतर्गत। अगला देखिए पश्चिमी पठार उपक्षेत्र, इसके अंतर्गत देखिए गढ़वा, पलामू, लातेहार, पश्चिमी हिस्सा में लातेहार, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा और खूंटी जिला आता है इसमें पश्चिमी पठार उपक्षेत्र में। और तीसरा दक्षिण पूर्वी पठार उपक्षेत्र में। थोड़ा बहुत 1-2 जिला याद रखिएगा, जिससे आपको याद रहेगा कि हाँ 3 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया। कौन कौन? सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ये है, याद रखना है। मध्य उत्तर पूर्वी पठार उपक्षेत्र, पश्चिमी पठार उपक्षेत्र, दक्षिण पूर्वी पठार उपक्षेत्र। तो तीसरा देखिए दक्षिण पूर्वी पठार उपक्षेत्र के अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां कोल्हान प्रमंडल आता है इसके अंतर्गत। ठीक है, दक्षिण पूर्वी पठार उपक्षेत्र के अंतर्गत। तो ये हो गया, देख लीजिए कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत हम लोग को इतना जानकारी जानना चाहिए। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट और ये तीनों ध्यान रखिएगा। खास करके 3 जलवायु क्षेत्र, कृषि जलवायु क्षेत्र याद रखिएगा कि NIDM की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य को मोटे तौर पर 3 मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। अब कौन कौन? यदि ये भी याद रखिएगा तो ठीक है, यदि पूछा तो ऑप्शन में दिया रहता है तो इससे उसमें गड़बड़ हो जाता है कि मध्य उत्तर पूर्वी पठार, थोड़ा सा हैंग हो जाता है दिमाग, पश्चिमी पठार उपक्षेत्र, दक्षिण पूर्वी पठार उपक्षेत्र, तो ये याद रखना है। तो इसमें यही था। तो एक क्लास यही हम लोग समाप्त करते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे इसमें जो आगे पढ़ने का है। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा झारखंड क्लासेस बाय पीके में। चलिए जोहार।